तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि हमको चुनाव लड़ने से कौन रोक सकता है। हम किसी के रोकने से रुकने वाले हैं क्या? वो हसनपुर से लड़ेंगे, उनकी सीट है, वहीं से विधायक है समस्तीपुर जिला में, या फिर किसी दूसरी सीट का चुनाव करेंगे। फिर हसनपुर का क्या होगा? तो फिर हसनपुर का क्या? प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी उनको पीछे से बैक सपोर्ट कर देगी, चुनाव जीत जाएंगे। राजद का कोई भी कद्दावर नेता हसनपुर से चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा है, आलोक मेहता ने साफ मना कर दिया। तो हसनपुर के लिए पट्टा खोजा जा रहा है, दोनों में से कोई एक तो जीतेगा। तो पार्टी परिवार तो अपने बेटे को ही जिताएंगे। अब लालू यादव समर्थन तो फिर बेटे को करेंगे। ठीक है, वो तो जनता। बीते दिन घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए हम आज बात करेंगे लालू परिवार पर, हम बात करेंगे आरजेडी पर। इसलिए बात करना लाजमी है क्योंकि बिहार में मात्र कुछ ही समय बचा हुआ है बिहार विधानसभा के चुनाव में, और ऐसे में तेज प्रताप जिस तरह से खुलकर सामने आ रहे हैं कि अब हम मीडिया के सामने खुलासा करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। तो आखिर चुनाव जब लड़ेंगे तो कहां से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि जिस तरह से लालू यादव ने तेज प्रताप और अनुष्का का वीडियो वायरल होने के बाद ट्वीट करके पार्टी और परिवार से निकाल दिया, उसके बाद से अब तेज प्रताप भी बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। बार बार मीडिया पर बयान दे रहे हैं कि हम बड़ा खुलासा करेंगे और चुनाव लड़ने से मुझे कौन रोक सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ निष्कांत जी है। निष्कांत जी, वर्तमान में तेज प्रताप हसनपुर के विधायक है, पार्टी और परिवार से उनको निकाल दिया गया है, अब वो चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं, तो उनकी झुकाव किधर जाएगी? पार्टी और परिवार से तो निकल गए, तो ये स्टैंड क्लियर हो गया कि महागठबंधन से या आरजेडी से चुनाव तेज प्रताप नहीं लड़ेंगे। तो उनके पास विकल्प है एक निर्दलीय, और नहीं तो एनडीए का सहारा लेना पड़ेगा। एक और विकल्प है उनके पास कि या तो निर्दलीय चुनाव लड़े, एनडीए की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव को आशीर्वाद भी दे रहे हैं, अपने पिता के चिन्हों पे चलने की बात भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एनडीए भी है तेजस्वी के प्रति। नहीं, एनडीए के प्रति उनका झुकाव फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ, निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, पार्टी बना के लड़ सकते हैं, पार्टी बना के भी चुनाव लड़ सकते हैं। मीडिया में ये भी खबरें हैं, हालांकि उन्होंने इस खबर को जो है पूरी तरह से नकार दिया है कि उन्होंने कोई नई पार्टी बनाई है, लेकिन मीडिया में ये खबर है कि राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी उन्होंने अपना एक नया दल जो है बनाया हुआ है, और उसका चुनाव चिन्ह बांसुरी छाप है। लेकिन वो चीज, उसमें तेज प्रताप यादव का कहीं भी नाम नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि तेज प्रताप यादव के जो करीबी लोग हैं, ये पार्टी उन्हीं लोगों की बनाई हुई है, वो अलग सी बात है। सवाल यहाँ ये है कि तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि हमको चुनाव लड़ने से कौन रोक सकता है। हम किसी के रोकने से रुकने वाले हैं। तो तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे। सवाल यहाँ एक तो ये है, तो लड़ेंगे तो क्या वो हसनपुर से लड़ेंगे, उनकी सीट है, वहीं से विधायक है समस्तीपुर जिला में, या फिर किसी दूसरी सीट का चुनाव करेंगे। फिर हसनपुर का क्या होगा? तो फिर हसनपुर का क्या होगा, ये सवाल है। अब इसका जवाब ये है मनीष भाई कि तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे। अब निर्दलीय लड़ेंगे, पार्टी पे लड़ेंगे, राजद तो टिकट देगी नहीं। ऐसे मौके पे हो सकता है कि समझौता हो जाए। ना, ऐसे मौके पे राजद अगर टिकट दे देगी तो फिर राजद की किरकिरी होगी। जिस तरीके से पिछले दिनों जो किरकिरी, आपको रोकना चाहेंगे, राजद की किरकिरी होगी, ये तो दिखेगा। लेकिन जब राजद को नुकसान पहुंचाएंगे तेज प्रताप यादव किसी सीट पर, उस समय क्या होगा? नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये देखिए, लालू परिवार का एक तरह से षड्यंत्र भी हो सकता है, एजेंडा भी हो सकता है, मतलब छुपा हुआ, जो कि किसी को दिखाई नहीं देगा बाहर से, लेकिन भीतर से तेज प्रताप यादव निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, तेज प्रताप यादव निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे किसी सीट से। सीट का नाम भी बता देते हैं, तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ेंगे। महुआ से जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं, ये तो पार्टी में रहते हुए भी उन्होंने ऐलान किया था कि महुआ से हम चुनाव लड़ेंगे। जो खबरें सूत्रों के हिसाब से निकल के सामने आ रही हैं, तेज प्रताप यादव 100% महुआ से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी उनको पीछे से बैक सपोर्ट कर देगी, चुनाव जीत जाएंगे। महुआ में उनका बोलबाला है आरजेडी परिवार का। ठीक है, निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं और आरजेडी परिवार पीछे से बैक सपोर्ट कर देती है, तो चुनाव जीत जाएंगे। अब ये सोचना महुआ के विधायक को है कि उनको किस पार्टी में रहना है, नहीं रहना है। एक तो ये खबर है। दूसरी खबर ये है कि अगर महुआ से चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, तो हसनपुर का क्या होगा?
कौन संभालेगा? हसनपुर सीट छोड़ेगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि महुआ के विधायक को वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, फिर महुआ? नहीं, हम बता रहे हैं ना, हसनपुर सीट छोड़ देंगे तेज प्रताप यादव, तो हसनपुर में चुनाव कौन लड़ेगा? देखिए, अब इसके लिए एक चीज समझना पड़ेगा, राजद का कोई भी कद्दावर नेता हसनपुर से चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा है। क्यों? क्योंकि हसनपुर में तेज प्रताप यादव के खिलाफ भारी एंटी का भारी विरोध है, चाहते भी नहीं थे वहां, न कुछ विकास का काम किए हैं, न किसी को पूछे हैं जनता को। हसनपुर इतना वोट देके जिताया, उसके बाद इस तरीके का जो है आप वहां की जनता के साथ नहीं देना। हाँ, इस तरह की कीजिएगा उनकी वहां की जनता के साथ, तो जनता में तो नाराजगी होगी, से नाराजगी है, आक्रोश होगा। सूत्रों के हिसाब से जो खबर मिली है कि पार्टी ने आरजेडी के कदावर जो नेता हैं आलोक मेहता, पूर्व मंत्री भी हैं, उनको कहा कि आप हसनपुर जाइए, आप हसनपुर से चुनाव लड़िए, लेकिन आलोक मेहता ने साफ मना कर दिया। आरजेडी को लेकर के वहां जिस तरीके का विरोध है हसनपुर में, जिस तरीके की नाराजगी है तेज प्रताप यादव के विधायक बनने के बाद, कि आलोक मेहता जानते हैं कि अगर हम चुनाव लड़ने जाएंगे तो हमको उस विरोध का सामना करना पड़ेगा और हम वहां चुनाव हार जाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो कोई भी नेता जो ये बात जान रहा है, पहले से ही जान रहा है कि हम हार जाएंगे, उसको वहां भेज दीजिएगा लड़ने के लिए, वो जाएगा जी, कभी हिम्मत करेगा? तो हसनपुर के लिए पट्टा खोजा जा रहा है। ठीक है, हसनपुर सीट जो तेज प्रताप यादव से खाली हुआ है, राजद पार्टी से निकाल दिया था, हसनपुर सीट खाली हो गया ना जी, तो हसनपुर के लिए मजबूत पट्टा खोजा जा रहा है कि कौन हसन। लेकिन महुआ का समझौता कैसे होगा? महुआ समझौता कहाँ करना है? तेज प्रताप अगर यहाँ लड़ते हैं, महुआ सीट पे आरजेडी के जो विधायक हैं वो आरजेडी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे, कहीं दूसरे जगह से। नहीं, अच्छा, महुआ से लड़ेंगे, तेज प्रताप निर्दलीय लड़ेंगे, तो नुकसान किसको होगा? अब जिसको हो नुकसान, दोनों में से कोई एक तो जीतेगा। तो पार्टी परिवार तो अपने बेटे को ही जिताएंगे। अब लालू यादव समर्थन तो फिर बेटे को करेंगे। ठीक है, वो तो जनता जिस तरह से आप कह रहे हैं, इसका बात समझिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आरजेडी के विधायक है उसके साथ गेम हो जाएगा। अब ये उनको समझना है ना, ये चीज वो ना समझेंगे भाई, ये चीज हम कहाँ समझे? आपको याद होगा, थोड़ी चुनाव लड़ना है। आपको याद होगा, लोकसभा में थोड़ा ले चलते हैं पीछे में, कि आपको याद होगा कि पवन सिंह ने जो जिस तरह से ताल ठोक कर कुशवाहा समाज की पूरा वोट को खत्म कर दिया। हमारा काम ये नहीं है कि वो क्या करेंगे, हमारा काम ये थोड़ी है, हमारा काम ये है कि सूत्रों के हिसाब से जो खबरें निकल के सामने आई है, हमारा काम है उन खबरों वही चीज हम तक समझने की प्रयास तक रखने की बात कर रहे हैं कि अगर महुआ से तेज प्रताप यादव ताल ठोकते हैं तो फिर महुआ के जो आरजेडी विधायक है फिर उनका क्या होगा, ये तो कैसे समझौता करेंगे? हाँ, उनको समझना है ना ये चीज। हाँ, ये तो कहा इस पे बात करें, ये चीज वो सोचेंगे, आरजेडी पार्टी सोचेगी, लालू जी सोचेंगे, तेजस्वी यादव सोचेंगे, ये चीज हम नहीं सोचेंगे। लेकिन जहां तक हमारे पास जो खबरें निकल के सामने आई है कि तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ेंगे, महुआ से चुनाव लड़ेंगे, और आरजेडी पार्टी के सिंबल पे जो आरजेडी के विधायक हैं वो भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इनको आरजेडी का सिंबल मिलेगा नहीं। ठीक है, तो अभी तक यही खबरें हैं। और हसनपुर सीट जो खाली हुआ है, तो समझिए कि सूत्रों के हिसाब से जो बड़ी खबर मिली है, हसनपुर अब चुनाव नहीं लड़ेंगे तेज प्रताप यादव, और जिस तरह से पार्टी में रहते हुए ही महुआ से उन्होंने ताल ठोकने की बात कही थी, वही बात आज सामने आ गई है। जिस तरह से निशिकांत जी कह रहे हैं कि अब महुआ से ताल ठोकेंगे तेज प्रताप यादव, अब आरजेडी विधायक जो है उनको समझौता करना है, वो क्या करेंगे? सही बात है कि हम लोग आपस में क्यों उलझे, अब आरजेडी के जो विधायक है उनको समझना है कि उनको करना क्या है। हसनपुर में कौन जाएगा वहां पर चुनाव लड़ने, कौन वहां पर संभालेगा, वहां से जो टिकट लेगा वो समझेगा, हम क्या समझे? हमारा काम है बताना, हमने बता दिया, दर्शकों तक अपनी बात पहुंचा दी। ठीक है, वो भी बात पहुंचाई सूत्रों के हवाले से। अब सही गलत ये फैसला करना जनता का काम है, और नहीं तो आने वाला वक्त जो है वो सही गलत का फैसला कर दे। हम लोग जनता पे छोड़ देते हैं। हाँ, जनता पे छोड़ देते हैं। आप लोग बताइए, अगर तेज प्रताप यादव महुआ से ताल ठोकते हैं तो क्या आरजेडी विधायक वहां से समझौता करेंगे? क्या मनाने की प्रयास की जाएगी तेज प्रताप को बैठाने के लिए? या तेज प्रताप अगर चुनाव लड़ते हैं तो फिर महुआ विधायक क्या करेंगे? आप लोग हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाइए और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपकी जो रुझान होगी, अगली प्रतिक्रिया हम लोग अगले वीडियो में देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत।